लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है मैम, बहुत ज़्यादा। हम्म, 4 बज गया, अभी 4 नहीं बजा है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। वेलकम टू नेक्स्ट टारगेट पीएससी वन सेकेंड। लगता है स्कूल छुट्टी हो गया है अब सरकारी स्कूल वाले ऐसा अपना ताली बजाते का मैसेज करता है लेखा। जोहार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो तो खैर आप जानते ही होंगे मेरा क्लास कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। इसमें कोई शक की बात है क्या? देखिए, क्लास खत्म होगा तभी छुट्टी होगा आपका। देखिए बाहर। चलिए, मौसम खराब है दोस्तों। हम लोग फटाफट तरीके से क्लास को समाप्त करेंगे ना। शायद लाइट नहीं, कनेक्शन भी डाउन है। एक बार चेक की तो लाइट है कि नहीं है। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं क्लास को। सबसे पहले बात करेंगे ये क्लास कौन सा है, तो करंट अफेयर्स का है। अब करंट अफेयर तो पूरा भरा हुआ है यूट्यूब में, तो क्या सबको देखने चलेंगे? नहीं। उसको देखेंगे जो आपके काम लायक है, जो हम दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये पेपर 2 का है। ये किसका है? पेपर 2 का। ये पेपर ये पेपर 2 में आपको काम आएगा। ठीक है, पेपर 2 में बहुत ज्यादा काम आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, और वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को, मिस मत करिएगा। और सीरीज संख्या कितना है ये सीरीज संख्या 6 है, यानी इससे पहले 5 हो चुका है। और झारखंड, है ना, झारखंड पुलिस ऐसे लिखा हुआ है ना, झारखंड पुलिस प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और उसी में आपको प्लेलिस्ट जो बना है उसी में सारा क्लास देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्लास के ऊपर। पहला क्वेश्चन हमारा है ना। देखिए, यहाँ पे मुकाम बैच के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि बहुत सारे बच्चे अभी भी जिल रहे हैं जो अभी तक झारखंड पुलिस की तैयारी नहीं किए हैं, राम भरोसे बैठे हैं, सोच रहे हैं कोई ऊपर से आएगा हमको एग्जाम निकलवा देगा, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमको क्लास लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, साउथ इंडियन मूवी में अच्छा लगता है, वास्तविकता में इसके कोई संबंध नहीं होती है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर झारखंड पुलिस का तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो प्लीज यार करो, मत तो अपना टाइम और पैसा बर्बाद करो। प्लीज करिए, मौका चला जाएगा, मौका। और मौका को पकड़ने के लिए ही मुकाम आया हुआ है, क्योंकि मुकाम अब तभी पा सकते हो जब आप मौका के नहीं गवाते हो। तो मुकाम बैच कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन पे, हमारा ऐप पे मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कीजिए, नेक्स्ट टारगेट पीएससी, वहीं से कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लास चल रहा है और आज इसमें क्लास चलेगा 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक। ठीक है, एक क्लास हो चुका है, 1 से 2। चलिए, और आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बात, ध्यान से सुनिएगा। असफलता ये बताती है, असफलता यह बताती है कि आपने प्रयास कितने मन से किया था, अन्यथा आपका रिजल्ट तो बता ही देता है कि आपने कितना प्रयास किया था। तो लगातार पढ़िए, यही आपसे आपसे विद्रोह ये होगा, आग्रह होगा। साथ में झारखंड पुलिस के लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं, साथ में जेटेट मेंस के जितने भी अभ्यर्थी हैं, और सीडीपीओ के जितने बच्ची हैं, उन सभी को बताना चाहेंगे कि आपके लिए जबरदस्त बुक कलेक्शन है ये। नहीं, खास करके झारखंड पुलिस वालों के लिए है, इनका बहुत ज्यादा काम आएगा। लेकिन खास करके झारखंड पुलिस वालों के लिए कांस्टेबल आरक्षी बुक है, जो कि मोर देन 100 चल रहा है अभी बुकिंग। ठीक है, इसको बुक कर सकते हैं अभी आप एडवांस में। ठीक है, मोर देन 100+ बुकिंग चल रहा है, आप कर सकते हैं। ये कांस्टेबल आरक्षी स्पेशल है, लेकिन अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगा। खास करके देखा जाए तो सभी झारखंडी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया मटेरियल है, और विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा खास करके इस मटेरियल को बनाई जा रही है, जिसमें पेपर 2 आपका कवर किया गया है। ठीक है, इसमें 100 बच्चों को ऑफर दिया गया था, लेकिन 100 बच्चा एक ही दिन में फुल हो गया, इसलिए अब इसको बढ़ा करके 200 बच्चों को
टारगेट रखा गया है कि अगर 200 बच्चा के अंदर आप आते हैं तो भी आपको ऑफर के तहत मिल जाएगा। और अभी इसका प्राइस मात्र 260 में विथ डिलीवरी, यानी डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, आपको घर पे पहुंचाया जा रहा है। बात करेंगे, शुरुआत करेंगे। और इस बुक को लेने के लिए क्या करना है, सिंपल, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए कॉन्टेक्ट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और ज्वाइन कीजिए। बात करेंगे क्लास के ऊपर। पहला क्लास है, झारखंड के किस खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बताना है झारखंड के किस खिलाड़ी को, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, कौन सा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सलीमा टेटे को, निक्की प्रधान को, अष्टम उरांव को या महिमा टेटे को। आंसर कर दीजिए सभी लोग, है ना। आंसर सबका आना चाहिए शानदार जबरदस्त तरीका से। और ये क्लास ऐसा नहीं है कि झारखंड पुलिस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, जेटेड मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीडीपीओ कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पूनम गुप्ता आंसर है, मधु रंजन वर्दी, ओके। आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर क्या होगा बाबू, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सलीमा टेटे। क्या नाम हो जाएगा, सलीमा टेटे इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। इनको ही एशिया का, है ना, एशियन हॉकी फेडरेशन, है ना, एशियन हॉकी फेडरेशन, ठीक है, एशियन हॉकी फेडरेशन के तरफ से इनको सम्मानित किया गया है। कहां वह ये हुआ था गेम, मस्कट में। कहां गेम हुआ था, मस्कट में। महिला एशिया कप चल रहा था, उसी के दौरान सलीमा टेटे का नाम लिया गया, है ना, सलीमा टेटे को सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये कब की बात है, 2022 की बात है। कब का बात है, 2022 की बात है। कब का, 2022 में, 2022 में दिया गया है। और सलीमा की उम्र कितना था उस समय, तो सलीमा की उम्र था मात्र 22 वर्ष, ठीक है। और किस गेम के लिए मिला है, खेल कौन सा है, तो खेल से नाम पता चल गया होगा, हॉकी। इससे एक बात और आपको पता चल गया कि सलीमा टेटा किस खेल के खिलाड़ी है, तो हॉकी की खिलाड़ी है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये अवार्ड है, एक तरह से अवार्ड है जो इनको दिया गया है। ये सब बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे बताइए। अर्चना कुमारी जी, गुरु जी, बहुत अच्छा, थैंक यू बच्चा। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन में आ जाओ। चलिए, क्वेश्चन है कि, ध्यान से सुनिएगा, झारखंड के दिवंगत पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का पुत्र हफीजुल हसन अंसारी को झारखंड राज्य की मंत्री परिषद में शामिल किया गया। यह झारखंड के वह व्यक्ति हैं जो बिना विधानसभा सदस्य बने मंत्री के पोस्ट पे विधीन हो गए। पहले व्यक्ति बने हैं, दूसरे बने हैं, तीसरे बने हैं, चौथे बने हैं और पांचवे बने हैं। कमेंट करके बताइए। एक भी बच्चा का गलती नहीं होना चाहिए, आंसर कीजिए। बहुत गर्मी है वो, ठंड का वाला मशीन यार कितना में आता है, लगाना पड़ेगा। ठंड का वाला मशीन नहीं आता है। चलिए, इसका आंसर कीजिएगा। झारखंड के दिवंगत पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री थे हाजी हुसैन अंसारी, नाम था इनका। यही है हाजी हुसैन अंसारी, देख लीजिए इनको, हाजी हुसैन अंसारी। उनके पुत्र को इनके स्थान पर बनाया गया था। उनका पुत्र ये है, ये उनका पुत्र है, उनका पुत्र है ना। तो इनको मंत्री परिषद में शामिल किया गया, झारखंड राज्य के मंत्री परिषद में इनको शामिल किया गया। आपको बताना है कि इनको मंत्री परिषद में शामिल जो किया गया था, ये वह व्यक्ति बन गए कितने नंबर के, जो विधानसभा का सदस्य बने बिना, मतलब विधानसभा के सदस्य नहीं बने हैं, कहीं से चुनाव नहीं लड़े हैं और न जीते हैं, उसके बाद भी मंत्री पोस्ट पे आ गए। तो वो केवा नंबर बने हैं, पहले हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं या चौथे हैं या पांचवे हैं। अरे बाप रे, बड़ी गर्मी लगता है। इतनी को मशीन होता है, इतनी को नहीं, इतनी को नहीं होता, इतनी होता है मशीन। वो मशीनिया लगाते तो बड़ी ठंडा लगता है, लेकिन देखिए मशीनिया मिलबे नहीं करता है। गए दुकान में पूछते तो बोलता है बड़ी दाम। हम कहे यार हम 50-100 रुपए में क्लास करवाते हैं। मेरे पास नहीं, उधर ही होगा।
वो जानते होंगे। देखिए, तो हम पूछने गए कि भाई हमको दो यार, तो बोलता है कि ढेरे पैसा। हम बोले यार हम लोग 99 रुपया 100 रुपया में क्लास करवाते हैं यार, हम लोग पास उतना पैसा कहाँ से आएगा। बड़ी हंसने लगा वो भी। कहता कहाँ सर, 50-100 रुपया वैल्यू है आज के समय में। कम से कम रखते भी थे वो जीरो लगा के रखिए, तनी वैल्यू रहेगा कोर्सवा के। हम के नहीं, तब छोड़िए ऐसा हूँ। हम लोग का ये वातावरण को प्रभावित करता है, हमारा ओजोन लेयर को प्रभावित करता है। ठीक है, तो क्या इसको लगाना, छोड़ो हटाओ। नहीं लिए फिर, डब्बा को छोड़ दिए। चलो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखो ना। झारखंड का दिवंगत पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री थे, हाजी हुसैन अंसारी नाम था इनका। पुत्र को इनके जगह पे मंत्री परिषद सौंपा गया था, लेकिन वो कहीं के विधानसभा के सदस्य नहीं बने थे, कहीं से भी ये चुनाव नहीं जीते हुए थे, फिर भी बने थे। और ये बनने वाला ये क्यों व्यक्ति बन गए थे, तो मेरे हिसाब से पांचवा व्यक्ति है ना, फिफ्थ प्लेस का व्यक्ति थे ये। फिफ्थ प्लेस का है बोल रहे हैं सर, देखिए इससे पहले भी हमारा बन चुके हैं, जिसमें नाम आता है, हम बताते हैं नाम आपको। पहला बाबूलाल, बाबूलाल मरांडी का नाम आता है। ठीक है, दूसरा नाम आता है इसमें हेमेंद्र। हेमेंद्र एक मंत्री पोस्ट पे बने थे, जब इनका बेटा को जेल हो गया था, तो उनके जगह पे इनके पापा को यानी हेमेंद्र को मंत्री परिषद सौंपी गई थी झारखंड राज्य में। और बाद में जब उनका पापा बाहर निकले, तो फिर से पुनः हेमेंद्र जो है वो पोस्ट को छोड़ दिए और इनका बेटा को कार्यभार सौंप दिया गया। तो ये दूसरा घटना बन गया था, इन्होंने भी कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे। तीसरा है शिबू सोरेन। ठीक है, शिबू सोरेन है, मंत्री पोस्ट पे बन गए थे, बिना विधानसभा में पोस्ट किए, लेकिन चुनाव जब हार गए तो फिर इनको त्याग देना पड़ गया। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया, शिबू सोरेन का नाम आ गया। चौथा में अर्जुन मुंडा के साथ भी हुआ था घटना, अर्जुन मुंडा भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, और पांचवा में नाम आता है इनका, कहाँ गया, कहने गया जी, हाँ देखिए, हफीजुल हसन, ये पांचों व्यक्ति बन गए थे जिनको पोस्ट दिया गया था। तो ये नाम आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, बात समझ गए। देखिए बदमाशी नहीं, क्लास में बदमाशी नहीं। पहली बात तो कमेंट इतना स्लो आ रहा है ना, लग रहा है एकदम, क्या बताएं, इतना गर्मी में भी ऐसा कमेंट आ रहा है ना, दम कम कम, मजा ही नहीं आ रहा है, एनर्जी नहीं निकल पा रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो, करो मेहनत यार, है ना, मेहनत करिए तभी होगा। मेहनत कर पसीना बहा, देखो मेहनत भी कर रहे हैं, पसीना ही बहा रहे हैं, रुकना भी नहीं है, थकना भी नहीं है, वो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं ना। आप लोग कहाँ कर रहे हैं, आप लोग कहाँ कर रहे हैं। ये नियम गलत है, ये नियम गलत वलत नहीं है। जैसे सपोज कीजिए मुख्यमंत्री पोस्ट पे है, मुख्यमंत्री पोस्ट पे जैसे मान लीजिए कि अगर हेमंत सोरेन थे, ठीक है, अगर हेमंत सोरेन अपने जगह पे कल्पना सोरेन को बैठा देते हैं मुख्यमंत्री पोस्ट पे, तो कल्पना सोरेन जी बन जाते मंत्री, मंत्री जी तो बन जाते। लेकिन ये कहीं का विधानसभा से जीते हुए नहीं थे, विधानसभा सीट से नहीं जीते, यानी कि विधानसभा का मेंबर नहीं होती। तो इनको फिर, है ना, विद इन 6 मंथ आपको फिर से चुनाव कर, मतलब कि चुनाव लड़ना होगा विधानसभा क्षेत्र से जहां पे खाली हुआ है, और वहां जीतना होगा। अगर ये जीत जाते हैं तो विधानसभा मेंबर बनते, तो आगे का मंत्री पोस्ट पे बने रहते हैं। अगर नहीं जीतते, हार जाते, तो फिर बहुमत साबित अगर नहीं हो पाया, हारने के बाद अगर बहुमत नहीं जुट पाया, तो सरकार गिरती। तो उस केस में क्या हुआ कि इनको बनाने के बाद इनका टीम में क्या हो गया, इनका जो टीम था, यानी जो इनका गठबंधन, ये गठबंधन सिस्टम बड़ी गंदा है, गठबंधन। ठीक है, ये गठबंधन इनको कहा था, जो गठबंधन था उन लोग को बहुत मोय मोय लगने लगा। ठीक है, वो सोचने लगा कि नहीं से ये कुछ नहीं किया, इसको मंत्री बना देंगे हम लोग झारखंड का, और हम लोग मंत्री परिषद में इतना साल से काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग कुछ नहीं बनेंगे। तो अपना ही जो इनका गठबंधन था उसी में मोय मोय होने लगा, टूटने के नौबत आने लगा। बोला कि अगर ऐसा होता है, कल्पना सोरेन बनेंगे तो हम, हो सकता है सीट मेरा खिंचा जाए, हो सके वोट खिंचा जाए, हो सके मेरा मतलब भाग जाए एमएलए। उस केस में कल्पना सोरेन जी को नहीं बनाया गया, आपको पता ही होगा। अब ये विधानसभा, ये एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, और उस जगह पे जो गठबंधन सरकार था उसी में से एक बेस्ट लीडर को चुना गया, जिन पे उनको ज्यादा भरोसा था, जिसका नाम है चंपई सोरेन। क्या नाम है, चंपई सोरेन, इनको बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरह की घटना घटती है, तो ये कोई गलत नियम नहीं है। सपोज करिए अगर आपको मौका मिलता है, अचानक से सीट खाली होती है, आपको मौका मिलता है, तो आप उसमें बन जाइए। लेकिन आपके पास समय रहता है कि आप अच्छे काम करके अपना नाम रोशन करके 6 महीना के अंदर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करेंगे, अगले प्रश्न की और बात करेंगे।
झारखंड के रांची निवासी किस व्यक्ति ने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक पीक पर तिरंगा लहराया है? माउंट ब्लॉक पीक पे तिरंगा लहराया है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऐसा व्यक्ति है, झारखंड के हैं और साथ ही रांची के हैं? पंकज कुमार, मोनू कुमार सिंह, भोलानाथ सिंह, संजय कुमार सिंह? देखिए बात नहीं करिए, बात करिएगा डायरेक्टली ब्लॉक मारेंगे। मेरे पास एक ही हथियार दिया है यूट्यूबा जरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है स्टॉप करने का। इसलिए शिवानी मेहता बिल्कुल पढ़िए, पढ़िए, पढ़ना ही एक इसका सोल्यूशन है, हम बता रहे हैं आपको। चलिए राहुल यादव बहुत अच्छा आंसर डी, संजय कुमार के साथ जा रहे हैं। वेरी गुड बाबू, बड़ी अच्छा जाई थी हो दादा, बड़ी अच्छा जाई थी। कौशल पासवान, हेलो सर, हेलो पासवान, कैसे हैं? चलो सत्विक विद्या आंसर है, आंसर होगा पंकज कुमार बाबू। कहाँ के हैं ये पंकज कुमार? कहाँ के हैं? रांची के रहने वाले हैं, समझ गए? ये रांची के रहने वाले हैं, 21 वर्षीय हैं। कौन कितने वर्ष के हैं? ये 21 वर्षीय हैं, यानी कि 21 वर्ष इनका उम्र है, 21 वर्षीय हैं। पंकज कुमार नाम है इनका, ध्यान रखिएगा। ये कंचनजंगा पे फतह किए थे, कहाँ पे? कंचन। चलिए सब लोग कमेंट कीजिए कंचनजंगा कहाँ है? माउंट माउंट एवरेस्ट नहीं बोलेंगे, हिमालय का भाग बोलेंगे। कंचनजंगा एक्चुअल में हिमालय का ही भाग है ना, जिसका ऊंचाई लगभग लगभग कितना है? 8586 मीटर ऊंचाई है, जहां पे इन्होंने फतेह किया था। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रांची के रहने वाली हैं। पंकज कुमार नाम है इनका, ध्यान रखिएगा। लेकिन इनका नाम तो रिसेंटली जुड़ा हुआ है ना, एक वैसा व्यक्ति भी है जिनका नाम लगभग बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, लगभग 2011 से, 20 मई 2011 उनका नाम बताते हैं हम, है ना? 20 मई 2011 से इनका नाम जुड़ल है। अब वो नाम कौन है बता सकते हो? कोई बच्चा में है पावर कैपेसिटी बता दो, वह कौन व्यक्ति का नाम इसमें है जुड़ा हुआ, जो 20 मई 2011 से ही जुड़ा हुआ है इस क्षेत्र में? नहीं जोड़ पाइएगा ना। देखो ये नाम जुड़ा हुआ है, ये नाम जुड़ा हुआ है प्रेमलता अग्रवाल जी का, ठीक है? प्रेमलता अग्रवाल जी का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है? प्रेमलता अग्रवाल, ये नाम बहुत प्रसिद्ध है बाबू। क्यों? प्रेमलता अग्रवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक पहली बात तो महिला है, पहली बात तो क्या है? ये वुमेन है, क्या है? वुमेन है। सेकंड बार सबसे ज्यादा उम्र दराज है ये, सबसे ज्यादा ना। इनका उम्र है 48 वर्ष की उम्र में, जिस समय लोग खा बैठ के चाय पीता है और अपना बहू पे अधिकार जमाते हैं, उस समय के उम्र में इन्होंने ये कर दिखाया कि माउंट एवरेस्ट फतह कर दिया। माउंट एवरेस्ट, समझ रहे ना? यानी कि 8850 मीटर को फतह किए थे। 2011 की बात है, 20 मई के। किनके सहयोग से किए थे ये? तो टाटा कंपनी के सहयोग से ना, टाटा इसका सहयोगी थे। मतलब कि जिस तरह से जितना भी पैसा की जरूरत है, जितना भी स्किल चाहिए, जहां से चाहिए, इनको दिया थे, ठीक है? मुकेश कुमार, नोटिफिकेशन समझना है तो कोई बात नहीं, उसके लिए स्पेशल सेशन रखना होगा, ठीक है? इस क्लास में नोटिफिकेशन को समझा पाना संभव नहीं है, ठीक है? एक सेशन रखते हैं, उस सेशन में हम लोग नोटिफिकेशन को समझा देंगे, उसमें जो चेंजेस आए हैं वो बतला देंगे और कुछ कुछ पॉइंट को बता देंगे, लेकिन इसमें नहीं हो सकता है, नेक्स्ट किसी सेशन में करेंगे हम लोग। चलिए, अब प्रेमलता अग्रवाल कहाँ की रहने वाली है? प्रेमलता अग्रवाल जो है वो पूर्वी सिंहभूम की रहने वाली है। विश्व स्वास्थ्य मलेरिया रिपोर्ट 2020 में प्रकाशित हुआ था। मलेरिया उन्मूलन के मामले में झारखंड का स्थान बताना है आपको। तीसरा स्थान, पहले स्थान, चौथे स्थान, पांचवें स्थान। मलेरिया कैसे फैलता है? मलेरिया फैलने का रीजन यहाँ पे दिख रहा होगा, इस जगह पे देखिए, है ना? ये देखिए, ये चच्चा जो है बड़ी फैलाते हैं ससुरा, और ये फैलाते सही है, यहाँ देखिए ऐसे बीमारों पर देते हैं, लेटवा देते हैं एकदम गर्दा उड़ान तरीका से ना। तो ये चीज से बचना होगा। मलेरिया से बचने के लिए सबसे बेस्ट चीज है, कोई मोर्टिन नहीं लगाओ, कोई लिक्विड सिक्विड मत यूज करिए, सिंपल सा मेथड है, मच्छरदानी यूज कीजिए, सबसे बेस्ट, चीप एंड बेस्ट, सबसे बेस्ट, है ना? मच्छर के साथ साथ अन्य प्रकार के जो खतरा होता है जीवों से, उससे भी आप सेफ रहेगा। बल्कि इवन देखा जाए, मैं खुद एक बार बचा था ना, मच्छरदानी लगा के सोया हुआ था, कैसे तो बताओ बाबू, सांप तक आ गया था, सांप। लेकिन देखो देख करके वापस चला गया, मतलब कि मतलब बेड तरफ नहीं आ पाया। सबसे बड़ी बात सोचिए, है ना?
चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए आंसर है बड़ी लेट से करते हैं, इसका आंसर होगा तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है ना। झारखंड कितना स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है। लगभग 45% केस पाया गया था और गिरावट 34% तक देखने के लिए मिला है पिछले 2-3 साल में, 2 साल में, ठीक है। देखा जाए एक बात और इस पे, तो ये तीसरे तीसरे स्थान पे है। पहला स्थान पे कौन है, पहला स्थान पे है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा है वो पहले स्थान पे है, यानी कि सबसे ज्यादा मलेरिया का जहां पे मिलता है तो उड़ीसा मिलता है। ये कैसा है, ये परजीवी से होने वाला एक प्रकार का बीमारी है, प्लाज्मोडियम पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखो ध्यान से, वो देश के कौन सी क्वेश्चन है, देश के पहला पहला सेंटर फॉर गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना कहां पे की जा रही है बताइए। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में, या विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में। यहाँ पे देख सकते हैं सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है और यह है बादल पत्र लेख जो यहाँ पे शामिल है। अब आपको बताना है कि सेंटर फॉर गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर, यानी कि यहाँ पे अगर बादल पत्र लेख जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं मेडिकल सेंटर से ही जुड़ा हुआ होगा या मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। ये मेडिकल प्लांट लग रहा है, जैसे क्या हो रहा है, तो मेडिकल प्लांट लगा है, मेडिकल प्लांट का उद्घाटन हुआ है किसका, गिलोय के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए होगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, हाल ही में किन्हें बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2023 से मिल चुका है। जैसे कि फोटो देख चुके होंगे, ये महादेव जी को मिला हुआ है, महानुभाव जी को मिला हुआ है। बताना है कि बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2023 मतलब कि पिछले साल ना, अभी 24 से नहीं मिलेगा, ठीक है, 23 में मिला है। स्टीफन मरांडी है, विनोद कुमार सिंह है, श्यामचंद्र सिंह है, या फिर रामचंद्र चंद्रवंशी है, किनको मिला है बाबू, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन का साइज छोटा है क्या, थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए था क्या, जल्दी बता दीजिए, क्योंकि अभी बड़ा छोटा नहीं हो सकता है ना। बाप कितना गर्मी लग रहा है यार, पूरा पसीना चूड़ रहा है, ठप ठप। चलिए स्वाति साहू आंसर बी कर रही है बच्ची, वेरी गुड। थोड़ा सा बड़ा रहता तो अच्छा रहता ना, मुझे भी लग रहा था। सही थोड़ा छोटा है आदित्य, नेक्स्ट टाइम से ना, आई विल ट्राई, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है। इस बार तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी क्लास में है, तो अब इस पीडीएफ को फिर से एडिट करना संभव नहीं है, मतलब पीपीटी को एडिट करना संभव नहीं है। नेक्स्ट टाइम से, ठीक है, आई विल डू। यहाँ पे देखिए क्या है, ये रामचंद्र सिंह नाम है इनका ना, रामचंद्र सिंह इनका नाम है। 2020 में रामचंद्र वंशी को मिला था और 2023 में रामचंद्र सिंह को मिला था। रामचंद्र दोनों महानुभाव के हैं, इसे ध्यान से कीजिएगा। और जबकि 2022 में रविंद्र कुमार सिंह को मिला था, रविंद्र कुमार सिंह को मिला था। और ये फोटो किनका है, ये रामचंद्र सिंह के ऊपर ही है। इनके ऊपर विशेष वीडियो बना के दिए थे ना, इनके ऊपर विशेष वीडियो बना के दे रखे हैं। जब विधायक इनको जब बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान मिला था तो इनके ऊपर एक वीडियो ही बनाए थे, 20 क्वेश्चन का कलेक्शन था उसमें, इनके ऊपर इनके बारे में जानकारी है, ये कहाँ से जीतते हैं, ये कहाँ के हैं। वैसे जनरली अगर बात करें तो ये मनिका के हैं, ठीक है, कहाँ के हैं, मनिका ब्लॉक से ये जीते हुए हैं और कांग्रेस को लीड करते हैं। लेकिन फिर भी इनका संपूर्ण जानकारी आपको जानना होगा क्योंकि उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला है तो ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। तो इस केस में क्या कीजिएगा, इसका ना इनके बारे में एक वीडियो दिए हैं, रामचंद्र सिंह लिखिएगा, रामचंद्र सिंह उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार, नेक्स्ट टारगेट पीएससी खाली लगा दीजिएगा। बहुत जबरदस्त सेशन है, बहुत सारे बच्चों ने देखा है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में आएंगे, झारखंड के जमशेदपुर में स्थित जुबली पार्क किसके अनुरूप बनाया गया है, यानी कि झारखंड में एक पार्क है, जुबली पार्क है, उसको किसके आधार पर बनाया गया है। बताना है, वृंदावन उद्यान मैसूर के, सेमोरही पुंगा चेन्नई का, ठीक है, मुगल उद्यान दिल्ली का, या फिर शिवगंगा उद्यान मध्य प्रदेश का। अब रिसेंटली इससे क्वेश्चन पूछा गया था ना, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जुबली पार्क से बार बार क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। टाटा कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है बाबू,
किसके द्वारा बनाया गया है? टाटा कंपनी का इसमें योगदान है। टाटा जो कंपनी है उन्होंने इसको बनवाया था। और इन्होंने क्यों बनवाया था? इन्होंने 50वां, है ना, क्या लिख रहे हैं हम, 50वां वर्षगांठ था, है ना, अपने कंपनी का 50वां वर्षगांठ था, उसी के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था। कहां बनाया गया है? जमशेदपुर में, जमशेदपुर में बनाया गया है। किसके तर्ज पर बनाया गया है? तो वृंदावन उद्यान मैसूर। मैसूर कहां है? कर्नाटक में, समझ गए, कहां है? कर्नाटक में है। उसी के तर्ज पर बनाया गया था। ये कब बनाया गया है? 1955 में ही बनाया गया है, सोच सकते हैं बाबू। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन के लिए झार नियोजन पोर्टल का शुभारंभ किया है? बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को सृजन करने के लिए एक पोर्टल ही बना दी गई है जिसका नाम है झार नियोजन पोर्टल। झार नियोजन पोर्टल जल्दी बता दीजिए। महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, झारखंड। अब फोटो को देख करके, चच्चा को देख करके तो समझ में आइए क्या होगा, है ना, कि कहाँ का हो सकता है। अब अगर इनको भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा जबरदस्त भाषण देते हैं। चलिए आंसर कर दीजिएगा। आंसर नहीं आ रहा बाबू, जोश नहीं दिख रहा है रे, मजा नहीं आ रहा है रे बाबू, लोग क्या आंसर कर रहा है? छोटेलाल रमन, बड़ी बच्चा के साथ धोखा दिया है बाबा, 5 साल खा गया पूरा लाइफ का। चलिए आंसर क्या होगा? झारखंड हो जाएगा, है ना, झारखंड हो जाएगा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन, वो जब मुख्य झारखंड के राज्यपाल बन रहे थे, गवर्नर बन रहे थे, तो उनको पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाए थे? ये क्वेश्चन बनने लाजमी सी बात है। पहली बात तो आप सोचो, गवर्नर को जब गवर्नर अपॉइंट होता है तो पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए। महादेव की दीवानी, आंसर डी, सुभाष चंद्र बोस कर दे रहे हैं। आर्यन सिंह सी, सुशील नारायण प्रसाद। नितेश चौधरी, 10 का आंसर सी, वेरी गुड। कार्तिक भगत, सत्विक, अंजू, रविकांत, मीना, मीना, वेरी गुड। देखो ऋतिक सिंह, आंसर सी। देखो सबका सुजीत नारायण सिंह आ रहा। पहले एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। अगर कोई आपके राज्य है, वहां पे अगर सपोज करो कि कोई भी गवर्नर नियुक्त हो रहा है, तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? पहले ये बताओ। देखो राष्ट्रपति कर, अरे बोका, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नॉमिनेट करेगा, शपथ कौन दिलाएगा? गजब आंसर कर रहा है। कौशल पासवान हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कराएंगे ना, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जो होंगे, स्टेट के जो हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस जो होंगे वो करवाते हैं। लेकिन उस समय क्या था, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं होने के कारण इनको अन्य प्रकार के जो चीफ जस्टिस होते हैं, अन्य प्रकार के जो चीफ होते हैं, यानी कि कार्यवाहक, है ना, मुख्य निदेशक बोलेंगे हम, कार्यवाहक मुख्य निदेशक, है ना, कार्यवाहक मुख्य निदेशक जो थे उनके द्वारा करवाया गया था। और इनका नाम था ऑपरेशन, ऑपरेशन कुमार सिंह। क्या नाम था? ऑपरेशन कुमार सिंह। समझ में आया? ऑपरेशन कुमार सिंह, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, झारखंड में जून 2023 तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष ओलंपिक में भाग लेने के लिए दिव्यांग खिलाड़ियों को कितनी राशि दी जाती है? 50,000, 10,000, 1,00,000, 8,000। बिट्टू मंडल आपका कमेंट आ रहा है, बोलिए बिट्टू।
चलिए, जो बच्चा अभी तक झारखंड का तैयारी नहीं शुरू किया है, झारखंड पुलिस का अभी तक सोया है रे बाबू, तो मत सोइए, जिंदगी भर सोते रह जाएगा। फिर ऐसा मौका कहां आएगा जब आपको हम बता रहे हैं कि तैयारी करो बाबू, क्लास चल रहा है, नया बैच लाए हैं एप्लीकेशन पे, मुकाम बैच, जाइए ज्वाइन कीजिए, तो करो, क्योंकि बिना पढ़े नहीं निकलेगा। ये बता दे रहे हैं, एक जो वीडियो देखते हैं ना यूट्यूब पे आप, उससे नहीं होने वाला है। एक वीडियो देखने से क्या हो जाएगा? एक वीडियो देख लीजिए, आपका नौकरी पक्का। वैसा वीडियो देखने से नौकरी हो जाएगा? आपको सिर्फ भ्रमित किया जाता है। या तो पूरा देखिए, एक ही जगह पे सारा टॉपिक को कवर करते चलिए एक स्ट्रेटजी के साथ, और न तो बाबू क्लास करोगे वो भी बेस्ट रहेगा। लेकिन ये मत सोचो बाबू कि हाँ एक वीडियो देख लिए, लिख लो रहता है में, ये वीडियो देख लिए नौकरी लग जाएगा। ये वीडियो, एक ही वीडियो काफी है, गजब गजब कमेंट रहता है। अब बच्चा उसे बरगला जाता है, चलो भाई नौकरी लग जाएगा तो बढ़िया बात है। इस सब से बचो और लगातार क्लास करो, साथ में एक स्ट्रेटजी बना के काम करो। नौकरी इतना आसान नहीं है जितना आसान आप सोच लेते हैं। आप मेहनत करोगे सब आसान हो जाएगा, नहीं मेहनत करोगे बड़ी कठिन, बहुत ही कठिन है ना? लेकिन मेहनत करोगे, एक स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, अच्छे से कवर करते चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक नौकरी 10-10 बार मिला है जो कि छोड़ के बैठल है, समझ गए? ऐसा नहीं है। हाल ही में झारखंड के कौन सा ऐसा लड़की है, युवती है, जिनको क्वीन ऑफ नेशनल टूरिज्म, है ना, क्वीन ऑफ सॉरी क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म है, उसका ताज पहनाया गया है। ताज देख रहे ना? तो खैर नमवा देख ही लिए आप लोग, ये नाम नहीं जानते होंगे, चेहरा देख लीजिए, ठीक है? तो यही है, बताइए। एंजल मरीना तिर्की, हरनाज संधू, नंदिनी गुप्ता, श्रिया पुंजा। देखिए आप लोग के अंदर ना जोश होना चाहिए कोई भी चीज को पाने का। यार आप लोग के अंदर जोश की कमी जो है ना, यही मुझे फ्रस्ट्रेट करता है, यही मुझे फ्रस्ट्रेट करता है कि हम पढ़ा रहे हैं वैसे बच्चों को जिसको पाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको कहाँ मिला है? इसको कहाँ मिला है बताइए? इनको कहाँ मिला है? इनको कहाँ पे मिला है? फिलीपींस में। फिलीपींस के जो फिलीपींस देश है वो आप लोग जानते ही होंगे, उसकी राजधानी मनीला। मनीला मतलब मनी लेके आना है। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था, वहीं पे इनको दिया गया था क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म। ठीक है? कितने साल की उम्र में जीते थे? मात्र 16 साल की उम्र में। जिस समय आप अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, गूगल फेसबुक करते रहते थे, इंस्टा रील्स करते रहते हैं, उस उम्र में इन्होंने वो काम करके दिखाया कि इनका स्वागत में खाली 5,000 लोग खड़ा था एयरपोर्ट पे। सोच सकते हैं आप। नाम इनका है एंजल मरीना तिर्की। झारखंड का नाम, झारखंड के नाम रोशन करने वाले में से एक है। हमारे समाज में से बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने नाम, अपने समाज का नाम, अपने देश का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन करके रखा है। तो आप इनको नौकरी नहीं निकाल सकते हैं जी? बढ़िया से पढ़िए तो खाली, कैसे नहीं निकलेगा? तुम चैलेंज दे लीजिए, क्रिया खा लीजिए, संकल्प कर लीजिए कि जब तक निकालेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब अपना गले से गुजरेंगे ना तो बगल वाला देख के बोलते रह जाएगा कि देखो ओकर बेटवा जा रहा है। और जब आपका पप्पा गुजरेंगे ना तब भी बोलना चाहिए सबको कि देखो उसका पप्पा गुजर रहे हैं। इतना रुतबा हौसला और जाहिर करो अपना, है ना? तब ना हो पाएगा। पाने से नहीं होता है जी। छोड़ने से होगा? कभी बताइए आप ही हमको। छोड़ने से होगा? नहीं होगा, मेहनत करना होगा। एंजल मरीना तिर्की, इनको कब मिला है? 2023 ईस्वी में। ये रुतबा इनको 2023 में हासिल हुआ है। अब आप कब करने वाले हो ये देख लो, है ना? चलो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान, सोचो, है भारत देश में, है झारखंड में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया घोषित किया है कि सर्वोच्च नागरिक में से एक है। ये होता है पावर। दिस इज अ पावर ऑफ झारखंड। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो? सोचो तो पहले, कभी खुद को सोचो कि आपके अंदर वो क्या कमियां हैं जो इनके अंदर भरा हुआ। अरे ये भी तो कहीं ना कहीं शुरुआत किए होंगे। अरे ठीक है, हम इनके लेवल तक नहीं जा सकते हैं, मान लीजिए, सपोज कीजिए, लेकिन आप इनके बराबर तो जा सकते हैं। अरे आप इनके साथ तो जा सकते हैं। चाहना पड़ता है बाबू। जो तुम सोचेगा तब तो चाहेगा। सोचना होगा, तुमको सोचना होगा तब सकोगे। ये ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक क्यों घोषित कर दिया गया? जब झारखंड के रहने वाले हैं, जमशेदपुर, जमशेद जमशेद जमशेदपुर के रहने वाले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के इनको मिला है ना ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सोचिए,
ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वह नागरिक सम्मान है और ये इनको मिल गया है रतन टाटा जी को। ये होता है जज्बा, पावर। अब आप खुद सोच के देखो कि एगो झारखंड पुलिस की नौकरी नहीं निकालेगा रे, हैं? हम बोले ना है मोस्टली बच्चा का निकलेगा यही प्लेटफॉर्म से। खाली पढ़े तो पहले बढ़िया से, सारा क्लास तो देखे, हैं? गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग। इस उम्र में ना सिर्फ पाने का जज्बा यही रखिए, नौकरी, जॉब। हमको जॉब चाहिए, सरकारी ठेप्पा हमको लगना चाहिए। यहाँ पे यहाँ बैच लगना चाहिए। नहीं लगेगा शुरू में कोई बात नहीं, कस्टमर में नहीं लगता है बैच, लेकिन आगे चल के तो लगवा सकते हैं ना। बस उसको पाने का जज्बा रखिए, फिर सब कुछ संभव होता नजर आएगा। हाल ही में कितने कितने जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय का शुरुआत किया गया है। राज्य में विद्यालय को प्रमोट करते हुए, विद्यालय को बढ़ाते हुए, सेवा को बढ़ाते हुए, इस तरह से देख सकते हैं आप लोग कि विद्यालय को ऊंचे स्तर पर लेगा जा रहा है। 24, 72, 80, 81 कितने ऐसे विद्यालय हैं जिसको उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में सम्मानित किया गया है। सम्मानित नहीं बोलेंगे, मतलब मॉडलाइज किया जा रहा है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। शोर मचा के क्या करोगे? ऐसे मेहनत करो कि बगल वाला को जलन हो आपसे देख करके, है ना? वो होता है सफलता, जैसे मेरे साथ होता है ना? चलो 80 को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें विधानसभा के पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रक समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है? सॉरी, सदस्य बनाया गया ना। यानी विधानसभा का मेंबर तो है ही, लेकिन इनको पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या बोला गया है? सदस्य बनाया है। दुल्लू महतो को, विनोद कुमार सिंह को, अंबा प्रसाद को, सुनीता चौधरी को, किसको बनाया गया है बताइए? सर करंट अफेयर क्लास कब कब चलती है? वीक में एक बार दे पा रहे हैं अभी, क्योंकि समय कमी कारण, ठीक है। वीक में एक ही बार अभी दे पाते हैं, लेकिन हाँ जो दे रहे हैं मतलब अमृत है ना? दीपक बेसरा आंसर सी, अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद और गरवा निकला था, देखे थे जी आप लोग? हाँ, अंबा प्रसाद के जो गाना निकला था वो देखे थे आप लोग? शंबा प्रसाद संबा प्रसाद करते रहे, अंबा से मन नहीं भरा था, लीजिए सर संबा प्रसाद। निकिता तुम बड़ी नौटंकी करती है रे बच्ची, हैं? पढ़ाई छोड़ करती हो भाई, सब बच्चा पढ़ रहा है, तुम कर रही हो, जा रहे हैं, ऐसे होता है? हाँ, मधु रंजन आंसर बी। आंसर बी होगा, सॉरी बी नहीं होगा, डी होगा ना। सुनीता चौधरी नाम है इनका। देखो ये है मैडम, जोहार मैडम, कैसे हैं? ठीक है, जोहार। यही मैडम है ना। नाम क्या है इनका? सुनीता चौधरी। क्या नाम है? सुनीता चौधरी। समझ गए? बंशीधर महोत्सव आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया है? बंशीधर महोत्सव पलामू में, गढ़वा में, लातेहार में, चतरा में। बंशीधर मंदिर कहाँ है? कहो देख, बंशीधर मंदिर कहाँ है? जहां बंशीधर मंदिर हो तो बाबू हुए हो तो ही 2 से 3 दिन तक ये आयोजन होता है ना, बंशीधर मंदिर। चलिए आंसर कीजिए, 16 का क्या होगा? 2 से 3 दिन आयोजन होता है, यानी कि 2 मई और 3 मई को, ठीक है। 2 मई और 3 मई को हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा गढ़वा में, ठीक है। आंसर बी किया है जी, बी और डी में फंस रहा था बच्चा, डी भी किया है, जैसे आलोक किया है डी, जॉनसन, रंजन, रिया, रिया सिंह। चलिए आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा ध्यान से। हाल ही में लोकार्पण पुस्तक स्वर रंग, है ना, स्वर रंगनी, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, स्वर तरंगिनी, स्वर तरंगिनी, ये एक तरह का कैसा बुक है? ये एक तरह से सॉन्ग पर आधारित है, यानी गाना वाला बुक है ना। इसको बताना है कि ये लेखिका कौन है, इसको कौन लिखे हैं? डॉक्टर रोजा देवी, डॉक्टर रशीद कुमारी, डॉक्टर संजू बारला, इनमें से कोई नहीं। यही बुक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और यहाँ नामवा लिखल है, सब बच्चा पकड़ लेगा। रुकिए सर, किताबे में तो नामवा लिखल है, रुकिए हम पकड़ लेंगे। तुरंत आंसर कर दिया होगा सब। कितने लोग ईमानदारी से यहाँ आंसर देख के किए हैं, जल्दी बताइए।
चलिए सुशीला, आंसर बी, डॉक्टर रशीद कुमारी रे बाबू, डॉक्टर रशीद कुमारी। हम नहीं सर, मीना बोल रही, हम नहीं किए थे। चलिए आंसर की बात करेंगे ना, डॉक्टर रशीद कुमारी नाम है इनका, ध्यान रखिएगा। ये गाना वाला पुस्तक है जो कि निकाला गया है, लोकार्पण किया गया है। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने टाटा ट्रस्ट के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कौन सा शहर में किया गया है? बोकारो में, रांची में, जमशेदपुर में और धनबाद में। इवन मैंने जब पढ़ाया था इसका क्लास तो वहां पे यह भी बताया था कि रिम्स में किया गया है ना। तो अब रिम्स कहाँ है, अगर आप सोच लोगे तो आंसर कर लोगे। आदित्य आंसर रांची बिल्कुल सही है। कुट्टी कुमारी, सॉरी कुंती, ठीक है कुंती। और जो भी बच्चा देखो अब 100 गो बुक हो चुका है ऑर्डर, है ना, मोर देन 100 चल रहा है बुकिंग। जो बुक था, आप लोग जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हमारा बुकलेट का, वो बुकलेट मार्केट से अलग है। मार्केट में तो एक ही चीज को बार बार रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन होता है, सर्कुलेट होता रहता है ना क्वेश्चन। ये अलग है, एक का क्वेश्चन पे काम किया जा रहा है। 1.5 महीना 2 महीना काम करने के बाद एक बुकलेट ला पा रहे हैं, तो जबरदस्त है ना। 100+ बुकिंग चल रहा है और 100 अभ्यर्थी बोला गया था कि 250 रुपए में आपको मिल पाएगा ये बुक को, लेकिन अब 100+ जा रहा है, तो अब इसका 260 रुपया कर दिया गया है, ठीक है। 260 में आप इसे बाय कर सकेंगे। और ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको इन नंबर पे कांटेक्ट करना है। बुक का डिलीवरी लास्ट महीना तक हो जाएगा, ठीक है। बुक का डिलीवरी लास्ट में तक होगा। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी मंगा सकते हैं, ठीक है। नंबर पे कांटेक्ट करना है, पेमेंट इसी पे करना है, व्हाट्सएप इसी पे स्क्रीनशॉट भेजना है, आधार कार्ड में जो एड्रेस रहता है, नाम पता रहता है, उसको भेजना है। आराम से आप घर बैठे मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत जबरदस्त बुक है, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, इसीलिए इसको 100 न करके अब इसको 200 का रेंज में रखा गया है। लेकिन पहले जो 100 बच्चा बुक किए हैं उनको पहले डिलीवरी होगा, और 100 यानी 101 से लेकर 200 के बीच में जो होंगे उनके बाद इनको डिलीवर होगा। 200 का टारगेट सेट किया गया है कि अब 200 के तक ही हम लोग लेंगे। 200 के बाद डिलीवरी चार्ज जोड़ करके लगभग 350 रुपया का कॉस्ट पड़ेगा फिर यही बुक, सेम बुक के लिए, ठीक है। ये बुक आप लोग जानते ही होंगे, आपको दिखा देंगे लास्ट में भी अगर आप देखना चाहेंगे तो। देखिए हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री टाटा ट्रस्ट कैंसिल कहां हुआ है? रांची के रिम्स में इसको स्थापित किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक प्रतियोगिता हुआ था, प्रतियोगिता का नाम यहाँ पे छूट गया है, मैं नाम बता देता हूं कौन सा प्रतियोगिता है। मास्को स्टार इंटरनेशनल उसू, मास्को स्टार इंटरनेशनल इंटरनेशनल उसू, ये प्रतियोगिता का नाम है ना। मास्को स्टार इंटरनेशनल उसू प्रतियोगिता है, उसमें झारखंड के एक खिलाड़ी थे, उसको कांस्य पदक जीत पाए हैं। कांस्य मतलब ब्रॉन्ज, है ना, ब्रॉन्ज मेडल। सरोजनी लकड़ा, पूर्णिमा लिंडा, कमेंट कीजिए अंजिल खलखो, इनमें से सभी। डॉली कुमारी, बिल्कुल आपका बुक ऑर्डर हो चुका है। क्लास कितने देर चलेगा? 5 मिनट और चलेगा। दीपक बेसरा, अगर मंगाए होंगे तो महीना का लास्ट तक जाएगा। विद इन 100 होगा तो महीना का लास्ट तक, 100 के बाद अगर बुक किए होंगे तो फिर लेट होगा। चंचल आंसर बी, है ना। इसका आंसर क्या होगा? इनका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा लिंडा, नाम है इनका, पूर्णिमा लिंडा नाम है, यहां देखिए यही है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। एशिया शिक्षा प्रतियोगिता 2023 हुआ था, एशिया शिक्षा प्रतियोगिता 2023 हुआ था। वर्ष के गतिशील लेखक का सम्मान किसे मिला है? वर्ष का गतिशील लेखक का सम्मान लेखक के लिए मिला है। एशियाई शिक्षा प्रतियोगिता 2023 में आयोजित हुई थी, इनको मिला हुआ है, इनको देख सकते हैं।
आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कर दीजिए। रघुवीर सिंह कब तक बुक आएगा? बार बार एक ही क्वेश्चन मत पूछिए। अगर 100 के अंदर है तो ये महीना का लास्ट तक पहुंचेगा, है ना। ऑर्डर करने के लिए कुछ नहीं करना है, नंबर बताया ना है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहां भी लिख दे रहे हैं ना। इस नंबर पे कांटेक्ट नहीं करिए, कांटेक्ट भी कर सकते हैं या डायरेक्टली इस नंबर पे पेमेंट करके 260 लग रहा है, पेमेंट डायरेक्टली कीजिए बिना कुछ बोले, फटाफट कीजिए, 200 तक जाएंगे, उससे बेसी नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 350 रुपया लगेगा फिर इसी बुक का। आराम से इस नंबर पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी नंबर पे व्हाट्सअप है, इसी नंबर पे व्हाट्सअप है, इसी पे व्हाट्सअप कर दीजिए और अपना आधार का जेरोक्स भेज दीजिए, ठीक है। आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो भेज दीजिए, आपको मिल जाएगा। इनका नाम क्या है? मेघा, मेघा श्रीवास्तव इनका नाम है, ध्यान रखिएगा, मेघा श्रीवास्तव इनका नाम है, जिन्होंने यह प्रतियोगिता में अपना नाम रोशन किया है। एशियाई शिक्षा प्रतियोगिता 2023 में इनको मिला है। और कौन सा सम्मान मिला है? तो गतिशील लेखक का सम्मान इनको मिला है। कौन सा सम्मान मिला है बाबू? गतिशील लेखन का सम्मान मिला है। डी को लॉक कर दीजिए, बिल्कुल डी सही है। चलिए कमेंट कर दीजिए, आदित्य गतिशील बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। चलिए आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, मेघा श्रीवास्तव। मेघा श्रीवास्तव 2020 की बात है। ये कहाँ की रहने वाली है? अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा, सपोज करिए आपसे क्वेश्चन पूछता है ये कहाँ की रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है, तो बोलिएगा थ्योरी क्लास एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है बाबू। 100 के बाद कब आएगा? तो कम से कम 15 दिन का समय लगेगा, फिर प्रिंट हो गए जाने में समय लगता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रांची की रहने वाली है। कहाँ की? रांची। और रांची में कहा? तो धुरवा, ठीक है, रांची में धुरवा की रहने वाली है। समझ गए? आंसर डी। चलिए तो ये था क्लास आज का, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। और जो बात हम किए थे बुक का, वो बुक बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है बाबू। अगर चाहते हो तो इसे ऑर्डर करके अपने नाम पे और घर मंगवा सकते हो। मार्केट में जो बुक पढ़ते हैं नो डाउट उससे हल्का डिफरेंट ही मिलेगा आपको, क्योंकि एक ही क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यहाँ पे स्पेशल कलेक्शन किया गया है एकदम ध्यान में रख करके। और इसमें खासियत क्या है कि इसमें हिंदी पेपर 2 रखा गया है, यानी कि पेपर 2 को कवर करवा रहे हैं ना, यही बुक है वो इसमें रहेगा। पेपर 2 कवर करवाया जा रहा है, हिंदी पेपर 2 का कवर हो रहा है। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा जियोग्राफी का रहेगा, हिस्ट्री के रहेंगे, पॉलिटी के रहेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स के रहेंगे, झारखंड के क्लास क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, ISFR क्वेश्चन रहेंगे, बजट का क्वेश्चन रहेगा। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? करंट अफेयर, करंट अफेयर छोड़ ही दिए, करंट अफेयर क्वेश्चन रहेगा। इतना सारा कलेक्शन मात्र 260, कुछ भी नहीं है बाबू, आंख बंद करके उठा लो। बाकी बात अब अपना देख लीजिए, हम क्या ही बोलूं मैं, है ना। चलिए धन्यवाद। देखिए सोन, है ना, क्या नाम है, सहनूर शाह, सबनूर खान, क्लास कब होता है? आप लगातार जुड़े रहिए नेक्स्ट टारगेट पीएससी के साथ, पता चल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर क्लास कब कब होता है? तो 2 दिन क्लास होता है सप्ताह में, तो वो आपको पता चल जाएगा, क्लास में जुड़े रहिए। क्योंकि आज हम टाइम टेबल इसमें नहीं डाले हैं तो हम आपको बता नहीं पा रहे हैं, समझ रहे बात को ना। लेकिन हाँ जुड़े रहिए, आपको श्योर है पता चल जाएगा। पूनम गुप्ता बिल्कुल क्लास खत्म हो गया पूनम। 100 के बाद कम से कम 15 दिन का गैप जाएगा डिलीवर होने में। 100 से 200 बच्चा को डिलीवर होने में 15 दिन लग सकता है, 20 दिन भी जा सकता है, इसलिए टाइम मत गंवाइए, ले सकते हैं। मार्केट में बहुत बुक पढ़े हैं, एक बार इसको भी देखो आजमा करके, श्योर है कि यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। अरे हम खुद बताएं कि सभी विशेष शिक्षक हैं जो एग्जाम निकाल चुके हैं झारखंड का, कोई 2 गो निकाला है, कोई 4 गो निकाला है, कोई ऐसे हैं कि रेलवे एसएससी, रेलवे एसएससी का झारखंड सब निकाल के बैठल है। वैसे लोग क्वेश्चन जब सेट करेगा तो सोच सकते हैं कि जबरदस्ती क्वेश्चन रहेगा ना। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद जोहार। नंबर हमारा ये है, जो कांटेक्ट करके आप इसमें पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भी भेज देना है और अपना तैयारी मजबूत रखना है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सभी को, जोहार।